नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुर दुबे। अंशाला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अंशाला पर ये रीजनिंग की तीसरी क्लास है और आपको पता है कि हम रीजनिंग में अभी ब्लड रिलेशन रक्त संबंध को शुरू कर चुके हैं और ये रक्त संबंध में आज हम दूसरे टाइप को आज हम पढ़ेंगे। लेकिन रक्त संबंध की तीसरी क्लास है ब्लड रिलेशन की, लेकिन आज हम इसमें दूसरा टाइप पढ़ेंगे। इस टाइप में हम तस्वीर वाले सवाल पढ़ेंगे जिसमें इशारा करके कुछ बताया जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। यह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन को आप पहचानिएगा और पहले आप इनका एक फैमिली ट्री बना लीजिएगा, उसके बाद ही हम पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। आप लोग भी सवाल को करिएगा। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है। तो सबसे पहले एक हम फोटोग्राफ बनाते हैं। मान लिया ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, और इसमें एक पुरुष है, पुरुष की एक तस्वीर है यहाँ पर, ठीक है, और इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कह रही है। तो यहां पर एक महिला है। ये क्या है दोस्तों? ये एक महिला है, ठीक है। थोड़ा समझने की जरूरत है। ये महिला जो है इस पुरुष की तरफ इशारा कर रही है और क्या कह रही है कि उसके भाई, मतलब इसका भाई, ठीक है, इस पुरुष का भाई, उसके भाई का पिता, मतलब इनका पिता जो होगा, मतलब पुरुष के भाई का पिता, मतलब सीधी सी बात है कि जो इसका पिता होगा वो इसका भी पिता होगा। क्लियर है? ठीक है। पुरुष के भाई का पिता मेरे दादा। तो हम इनके दादा को बनाएंगे। इनके दादा कैसे बनेंगे? इनके दादा बनेंगे, पहले इनके पिता रहे होंगे, फिर इनके भी पिता रहे होंगे, ठीक है ना। ये महिला जो है, महिला के पिता और उनके पिता, तभी तो महिला के दादाजी लगेंगे ना। क्या बोला कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता जो है वो मेरे दादा, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। मतलब ये जो है ना, ये इंसान, ये इनका पुत्र है। ये इनका कौन है? पुत्र है, मतलब वो भी इकलौता पुत्र है, मतलब एक ही पुत्र है इनका। ये पुरुष जो है वो इस महिला से किस प्रकार संबंधित है? दादा, ठीक है। और ये पुरुष इस इंसान से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र के रूप में। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो ये महिला कौन होगी? ये महिला जो है वो इस इंसान की बहन होगी ना। ये महिला जो है वो इस इंसान की बहन होगी ना। तभी तो एक बात बताइए, इनका दादा, मतलब जैसे मान के चलिएगा इनका भी पिता हो गया, ठीक है ना, इनका भी पिता हो गया। समझिएगा, ये बोल रही है, ये महिला जो है, महिला इशारा कर रही है पुरुष की तरफ, इसकी तरफ। ये तस्वीर है, इसकी तरफ इशारा किया, बोला कि इसका जो भाई है, ठीक है ना, इसका भाई जो है और उसके जो पिता जो हैं वो मेरे, मतलब ये महिला बोल रही है कि मेरे दादाजी, मतलब दादाजी हमारे ये हैं, इनके दादाजी ये हैं, तो दादाजी का इकलौता पुत्र है, ये जो है इनका पुत्र है। तो ठीक है ना। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो महिला जो है, ये महिला किससे, किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये महिला इससे किस प्रकार से संबंधित होगी? ये बहन के रूप में संबंधित होगी। तो दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपने दूसरे सवाल को। इस दूसरे सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपके माँ के पति की बहन मेरी चाची है।
महिला का उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार संबंध है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सवाल निकालिएगा कि क्या है। देखो, ऐसे सवालों में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये जितने भी सवाल हमारे जो होते हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित, इनको सबसे पहले हमको अपने ऊपर अप्लाई करना है हमको, ठीक है ना, तभी ये हमें बेहतर समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, वो एक महिला से कहता है, क्या कहता है देखिएगा। मान लीजिएगा कि एक ये महिला है, ठीक है, और एक ये व्यक्ति है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। एक ये महिला है और एक ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने इस महिला से क्या कहा, ये बोला कि आपके माँ, आपकी माँ, ठीक है ना, ये माँ है इनकी, आपके माँ के पति, पति, ठीक है, ये इनके पति हो गए। पति की बहन की बहन मेरी चाची है। ये जो स्त्री है वो इस व्यक्ति की चाची है। अब हमको इसको चाची बनाना है, तो हम किस प्रकार से चाची बनाएंगे। तो चाची तो हम इस प्रकार बनाएंगे कि पहले इनका एक पिता रहा होगा इस व्यक्ति का, और इस व्यक्ति का पिता रहने के साथ में एक इसका भाई भी रहा होगा, ठीक है ना, और इस भाई की शादी इसके साथ में हुई होगी, तभी तो ये चाची हो सकती है ना। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का पिता होगा, पिता का भाई होगा, और भाई की शादी इस महिला से हुई होगी, तभी तो इस व्यक्ति की ये स्त्री जो है वो चाची लगेगी। अब देखो, दोबारा से फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस महिला की तरफ, मतलब इस महिला से बोलता है, ठीक है ना, ये जो व्यक्ति है इस महिला से बोलता है कि आपकी माँ जो है, उनके पति जो हैं और उनकी जो बहन है वो मेरी चाची लगती है। तो इस व्यक्ति की ये बहन, मतलब ये जो स्त्री है, वो चाची कैसे लग सकती है। पहले तो इसका कोई पिता रहा होगा, पिता का भाई रहा होगा, और इस भाई की शादी इस स्त्री से हुई होगी, तभी तो ये चाची होगी। अब देखो, हमसे पूछा गया है कि महिला का उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार संबंध है, मतलब इस महिला का इस व्यक्ति के साथ में क्या संबंध है। तो देखिएगा, समझिए, ये तो इस महिला के पिता हुए, पिता जब ये हुए तो पिता की बहन कौन लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है। अब ये जो बुआ हैं, बुआ के पति कौन लगेंगे हमारे, बुआ के पति कौन लगेंगे, बुआ के पति लगेंगे हमारे कौन, फूफा लगेंगे। फूफा का भाई, मतलब ये भाई है इनके, तो फूफा का भाई जो है वो कौन लगेगा, वो भी फूफा लगेगा, ठीक है। और फूफा का जो पुत्र है वो कौन लगेगा, भाई लगेगा ना। इस ये व्यक्ति जो है वो इस महिला का कौन लगेगा, भाई लगेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ये महिला जो है इससे किस प्रकार संबंधित है, तो बहन के रूप में संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे सवाल में हमारे बोला गया है कि अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अमित का लड़की के साथ क्या संबंध है, हमें बताना है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा
कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों शुरू करते हैं सवाल को, आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा और शुरू करते हैं। अमित ने क्या कहा है कि यह लड़की, चलिए एक तरफ तो हम अमित को कर लेते हैं और अमित जो है वो उस लड़की से क्या कहेंगे, वो एक लड़की है, ठीक है। तो अमित इस लड़की से बोल रहे हैं कि यह लड़की जो है, यह लड़की मेरी माँ, तो मेरी माँ के पोते, तो मेरी माँ का पोता कौन होगा, सीधी सी बात है कि मेरा पुत्र जो होगा वो मेरी माँ का पोता होगा, ठीक है। मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मतलब इन दोनों में जो रिश्ता है, जैसे ये लड़की है, ठीक है, इन दोनों में जो रिश्ता है वो पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, समझिएगा। अमित जो है, अमित ने इस लड़की से क्या कहा कि जैसे ये लड़की जो है, यह लड़की मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता कौन होगा, मेरा पुत्र होगा, और मेरे मतलब उनकी पोते की कौन है, पत्नी है, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हैं। तो अब पूछा क्या गया है कि अमित और इस लड़की का रिश्ता हमसे पूछा गया है। तो अमित का लड़की के साथ में क्या संबंध है दोस्तों, अब आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि क्या संबंध है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या संबंध रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ससुर का, ठीक है। अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने चौथे सवाल को। इस सवाल में बोला गया है दोस्तों, एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, ठीक है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है। तो दोस्तों आपके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा और हम इधर बोर्ड पर निकालते हैं इसको और अपने आंसर को पहचानेंगे। तो एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा है, कोई एक लड़की है उसकी फोटो, ठीक है, ये एक फोटो है किसी लड़की का, ये एक फोटो है, ठीक है। इधर ये राजन है, राजन ने इस फोटो को दिखाते हुए बोला है, क्या बोला है कि इस महिला जो है, इस महिला की न तो कोई पुत्री है, ठीक है, और ना ही कोई बहन है इस महिला की, ठीक, पर इसकी माँ, इसकी जो माँ है, इस महिला की माँ जो है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मतलब ये जो महिला है वो इस महिला की एकमात्र पुत्री है। क्या बोला गया है देखो, दिखाते हुए राजन ने क्या कहा, एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ, इसकी जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इन दोनों का जो रिश्ता है वो क्या है, रिश्ता पुत्री और माँ का रिश्ता है, ठीक है ना। इन दोनों का जो रिश्ता है वो पुत्री और माँ का रिश्ता है। अब हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फोटो वाली लड़की जो है, फोटो वाली लड़की तो ये है ना, यहाँ पे ये तो फोटो था ना, ये फोटो था, तो फोटो वाली लड़की जो है वो राजन की माँ, ये जो राजन की माँ जो है इनसे किस प्रकार से संबंधित है, पहचानिएगा दोस्तों।
ये लड़की जो है वो इस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। जब ये हमने इस तरीके से ये बना दिया है तो आपको पहचानने में अब समस्या नहीं आएगी। देखिएगा, ये जो लड़की है, लड़की की माँ, ठीक है, लड़की की माँ जो है और उसकी माँ कौन लगेगी? नानी लगेगी, नानी लगेगी ना। तो ये लड़की जो है ये इस महिला की कौन लगेगी दोस्तों? तो ये कौन लगेगी दोस्तों? नातिन लगेगी, ठीक है। हमारा कौन सा आंसर सही है दोस्तों? बी आंसर हमारा सही है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस सवाल को आपको दोबारा से बता दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने 5वें सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। हम अपने 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो दोस्तों पहचानिएगा क्या संबंध है, करने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो सवाल को हम शुरू करते हैं कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति है कोई, इसको हम एक तस्वीर में बंद कर लेते हैं। कोई एक व्यक्ति है, क्लियर है, व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने क्या कहा है। देखो एक तरफ हम मंजू को बंद कर लेते हैं, ठीक है। मंजू ने क्या कहा है इस व्यक्ति के लिए कि वह, ये इंसान जो है वह मेरी माँ, मतलब मंजू की माँ, मंजू की माँ के इकलौते पुत्र, मतलब इनका पुत्र, ठीक है ना। मेरी माँ के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन होगा? मंजू का भाई होगा, मंजू का भाई तो ही होगा, ठीक है ना। इनका जो इकलौता पुत्र जो है वो कौन होगा? वो मंजू का भाई होगा, ठीक है। इकलौते पुत्र के पिता, मतलब इकलौते पुत्र मतलब इनका इस इंसान का जो पिता होगा वो मंजू का भी पिता होगा, और जो मंजू का पिता होगा वो इस महिला का पति होगा, वो इस महिला का पति होगा, ठीक है। पुत्र के, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। कौन? ये इंसान जो है वो इस महिला का बेटा है, ठीक है ना। कैसे? एक बारी दोबारा से फिर से समझिएगा कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, इस इंसान का परिचय देते हुए मंजू ने क्या कहा है कि वह, ये इंसान जो है वह मेरी माँ, ठीक है ना, मेरी माँ के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब मंजू का भाई होगा ना, ठीक है ना। और इसका पिता सॉरी क्या बोला है? पुत्र के पिता, इसका पिता मतलब तो इसका भी पिता होगा ना, जो इसका पिता होगा वो इसका भी पिता होगा, और इसका पिता कौन होगा? इस महिला का पति होगा, और इसकी बहन का पुत्र है। तो देखिए अब हमसे पूछा क्या गया है कि इन दोनों का रिश्ता हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इसका संबंध पूछा गया है, इसके साथ मंजू का संबंध इस व्यक्ति के साथ में पूछा गया है। तो अब आप लोग रिलेट कर पाएंगे इन 4 ऑप्शन में। देखिए मंजू की माँ मतलब मंजू के पिता, ठीक है, मंजू के पिता, और मंजू के पिता की जो बहन है वो मंजू की कौन लगेगी? वो बुआ लगेगी, और जो बुआ का जो पुत्र है वो मंजू का कौन लगेगा? वो कौन लगेगा दोस्तों? भाई लगेगा ना, मतलब ये कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो ये कौन लगी इसकी? ये बहन तो ही लगेगी ना, मंजू इस व्यक्ति की कौन लगेगी? बहन लगेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग भी निकालने की कोशिश करिएगा, सही से निकल जाएगा और समझने की जरूरत है। अगर हम इनकी
भाषा को समझ जाएंगे, एक एक शब्द को समझ जाएंगे और इस तरीके से हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे तो हमको समस्या नहीं होगी। हमको सबसे पहले फैमिली ट्री समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोस्तों अपने छठे सवाल की तरफ चलते हैं। अपना छठा सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग भी प्रयास करिएगा, अपनी कॉपी पर अपने पेन से निकालिएगा और देखिएगा आपके हिसाब से कौन सा आंसर इसका निकलता है, ठीक है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है ना। एक चित्र है, कोई मान लेते हैं कोई एक चित्र है ये, ठीक है ना। ये कोई चित्र है और इस चित्र की तरफ एक पुरुष है, वो इशारा करता है। इशारा करते हुए पुरुष ने क्या कहा कि मान लेते हैं कोई एक पुरुष है, ठीक है ना। कोई एक पुरुष मान लेते हैं हम यहाँ पर। ये पुरुष है और इस पुरुष ने इस चित्र की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला है कि वह चित्र मेरे पिता, मतलब मेरे पिता मतलब पुरुष के पिता, पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र, मतलब पिता, इनका इकलौता पुत्र। इनका इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा दोस्तों? यही इंसान जो है, यही पुरुष जो है, इस इंसान का इकलौता पुत्र है। एक ही पुत्र है, कोई दूसरा पुत्र नहीं है इस इंसान के, तो यही तो हो जाएगा फिर, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि मेरे पिता, मतलब मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हो जाऊंगा? मैं ही तो हो जाऊंगा स्वयं, ठीक है ना। तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र की पत्नी मतलब इस इंसान की पत्नी, इस इंसान की पत्नी, ठीक है ना। इस इंसान की पत्नी का बेटा है, मतलब ये जो चित्र है वो कौन है? इनका बेटा है, पत्नी का बेटा है। मतलब इस इंसान का इससे क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा से एक बार फिर से एक बार समझिएगा। देखो, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने क्या कहा है? इस पुरुष ने इस चित्र की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह जो है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ठीक है ना। बात समझिएगा, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, मतलब ये मेरा भी तो पुत्र हुआ ना। तो क्या बोला गया है कि इस पुरुष का इस चित्र से किस प्रकार का संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पिता के रूप में ये पुरुष जो है इस चित्र से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और मैं आपको समझाने में सफल रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हम अपने 7वें सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हम अपना 7वां सवाल शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सीमा ने श्याम से कहा, उसका पिता तुम्हारी माताजी के पुत्रों में से एक है। श्याम का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? आपके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकालने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सीमा ने श्याम से बोला है। यहाँ पर देखो 3 लोग हो गए इस चीज में, ठीक है ना। तो कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम तस्वीर में बंद कर दे रहे हैं। सीमा ने बोला है, ठीक है ना। तो सीमा जो है, सीमा को हम इधर लिख दे रहे हैं। सीमा जो है, सीमा ने बोला है, किससे बोला है? श्याम से बोला है, ठीक है ना। सीमा ने श्याम से बोला है, ठीक है। बोला क्या है सीमा ने श्याम से? कि उसका पिता, मतलब सीमा ने श्याम से बोला है कि इस व्यक्ति का पिता, इस व्यक्ति का पिता, ठीक है, तुम्हारी माता, मतलब श्याम की माता, श्याम की माता जी के पुत्रों, मतलब
इनके पुत्रों, माता जी के पुत्रों, इनका पुत्र कौन हुआ, यही तो हुआ। मतलब इनके पुत्रों की अगर बात कर रहे हैं, मतलब पुत्र काफी ज्यादा हो सकते हैं ना। मतलब अगर पुत्र की बात करता, इकलौते पुत्र की बात करता तो श्याम खुद ही हो जाता। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि पुत्रों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर श्याम के कुछ और भाई भी होंगे, तभी तो पुत्रों की बात की जा रही है। पुत्रों में से एक है कोई भी, मतलब श्याम के ही भाइयों में से ही कोई एक है। ठीक है, कौन, मतलब श्याम के जो कोई भाई होंगे, जैसे मान के चलो श्याम के भाई मान के चलते हैं कि कोई भी मान लो, जैसे कि ए बी सी और डी है ना, मान के चलो ये 5 भाई है ना, श्याम मान के चल रहे हैं ये 5 भाई हैं ये श्याम। ठीक है, तो श्याम की माता के पुत्रों में से एक है, कौन एक है, इस व्यक्ति का पिता। इस व्यक्ति का पिता जो है वो इनमें से एक है, मतलब ये जो है कि माता जी, इनके पुत्रों में से ही कोई एक है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है कि श्याम का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस व्यक्ति का, श्याम का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। अच्छा, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इनमें से किसी का पुत्र है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, या फिर इसका भी हो सकता है। ठीक है, मान के चलो अगर वो ए का पुत्र है, सपोज करिएगा ए का अगर पुत्र है, तो इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित रहेगा वो, तो ए का श्याम भाई है, ठीक है ना, और जब श्याम जो है ए का भाई है तो इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगा वो, अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों किस प्रकार संबंधित होगा। तो ये दोस्तों ये चाचा की तरह संबंधित होगा, ठीक है ना, चाचा से संबंधित होगा। तो ये हमारा इस का आंसर हो जाएगा चाचा, ऑप्शन सी। दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम अपने 8वें सवाल की ओर चलते हैं। हम अपनी प्रत्येक क्लास में आपको 10 सवाल समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने 8वें सवाल को। राम ने श्याम की ओर संकेत करते हुए कहा, श्याम मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, श्याम का राम से संबंध ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, करने की कोशिश करिएगा। और हम लोग अब चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों हम अपने 8वें सवाल को शुरू करते हैं कि राम ने श्याम की ओर संकेत करते हुए कहा, श्याम मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, श्याम का राम से संबंध ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सवाल को। राम ने श्याम की ओर संकेत करते हुए कहा है, ठीक है। तो राम है, राम को एकदम तस्वीर में बंद करते हैं। इधर एक श्याम है, इनको भी हम तस्वीर में ही बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो राम ने श्याम की ओर संकेत करते हुए क्या कहा है कि श्याम जो है ये मेरे चाचा, मतलब मेरे चाचा, मतलब राम ने बोल रहा है कि मेरे चाचा। तो मेरे चाचा कब होंगे, तो मेरे चाचा तो तभी होंगे ना जब हमारे पिता होंगे, पिता का भाई होगा, है ना, पिता का भाई होगा। आप लोग भी इसी तरीके से ही फैमिली ट्री बनाइएगा। अगर बोला गया है कि चाचा, मेरे चाचा, तो पहले मेरे पिता, उसके बाद उनका भाई जो होगा वो मेरा चाचा होगा। इस तरीके से आप लोग जो है वो बारी बारी से आप रिश्ते को आगे लेके चलिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा, वरना कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, ठीक है। राम के चाचा, राम के चाचा मतलब पिता, और पिता का भाई मतलब चाचा हो गए, ठीक है। श्याम जो है वो मेरे चाचा की पुत्री, मेरे चाचा की पुत्री मतलब इनकी पुत्री रही होगी कोई, ठीक है ना, पुत्री का भाई मतलब ये भाई, मतलब श्याम जो है वो इसका भाई है। अगर श्याम इसका भाई है तो जाहिर सी बात है कि श्याम इसका पुत्र होगा, ठीक है ना। अगर श्याम इसका भाई है तो श्याम इसका पुत्र होगा, क्लियर बात है ना। और जब इसका पुत्र होगा तो मतलब ये जो राम है, राम और श्याम के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, मतलब राम का चाचा और चाचा का पुत्र, राम का चाचा और चाचा का पुत्र हमारा क्या लगेगा, राम का क्या लगेगा,
बताने की कोशिश करिएगा। तो कौन लगेगा दोस्तों? चचेरा भाई लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, चचेरा भाई। तो दोस्तों हम अपने 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल को, एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। महिला का चित्र से क्या संबंध है? माँ का है या चाची का है, बहन का है या फिर बेटी का है? आप लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं अपने सवाल को कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा है। तो सबसे पहले तो हम एक चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। ये एक चित्र है दोस्तों, और इस चित्र की तरफ इशारा करेगी कोई एक महिला, ठीक है। ये एक महिला है। इस महिला ने इस चित्र की तरफ इशारा किया है और कहा है कि उसके भाई है, उसके भाई का पिता, मतलब इसका जो भाई होगा, इसका भाई कौन होगा? कोई भी हो सकता है। इसका भाई और इसका पिता, मतलब पिता, दोनों का ही पिता होगा ना। जब इसका पिता जो होगा वो इसका भी पिता होगा, ठीक है। उसके भाई का पिता जो है वो मेरे दादाजी, मतलब मेरे दादाजी, दादाजी का मतलब इस महिला के दादाजी। तो इस महिला के दादाजी कौन होंगे भाई? इसके पिता और उनके पिता, वही तो इसके दादाजी होंगे। तो पहले महिला के पिता रहे होंगे और पिता का भी पिता रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या बोला गया यहाँ पे, थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने क्या कहा है? इस महिला ने इस चित्र की ओर इशारा किया है और बोला है कि इस चित्र में जो भी व्यक्ति है उसका जो भाई है और उसके भाई का जो पिता है, और वो जो पिता जो है ना वो मेरे दादाजी, मेरे जो ये इंसान है, ये पिता जो है, ठीक है ना, ये इंसान जो है वो इस महिला के दादा, इस महिला के दादा का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है मतलब ये इंसान और ये इंसान एक ही हैं। आप बात को समझिएगा, ये इंसान और ये इंसान एक ही है, ठीक है। कैसे? फिर से आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, इस महिला ने इस चित्र की तरफ संकेत करते हुए बोला है कि इस चित्र में जो भी व्यक्ति है उसका जो भाई है और उसके भाई का जो पिता है, और वो जो पिता है वो मेरे दादाजी जो हैं उनका इकलौता पुत्र है। मतलब उनका इकलौता पुत्र कौन होगा? ये, ठीक है ना। ये दोनों ही व्यक्ति एक हैं, ये, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति जब एक हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या होगा कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि महिला का चित्र से क्या संबंध है। ये महिला जो है इस चित्र से क्या संबंध हो जाएगा इस महिला का? तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कि इसका जो है संबंध हो जाएगा वो दोस्तों बहन का संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी क्लास के अंतिम सवाल की ओर चलेंगे। एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है। तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? फुफेरा भाई, ममेरा भाई, भांजी या मामा? ठीक है, शुरू करते हैं सवाल को। एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा है, ठीक है ना, कोई एक महिला है ये। इस महिला ने इस व्यक्ति से क्या कहा है देखिएगा। बोला है कि तुम्हारी माँ के भाई, है ना। व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी माँ के भाई, इनकी माँ है और इनका भाई है, माँ का भाई है। और क्या बोला है? भाई की पत्नी, है ना, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी है, भाई की पत्नी जो है वो मेरी चाची है, ठीक है ना। मतलब महिला की चाची, महिला ही तो बोल रही है, महिला इस व्यक्ति से बोल रही है कि तुम्हारी जो माँ है और जो माँ के भाई हैं और भाई की जो पत्नी है वो मेरी चाची है। तो चाची कैसे होंगी इस महिला की? तो पहले तो इसका पिता होगा, ठीक है ना,
और पिता का जो भाई होगा उसकी पत्नी जो होगी वही तो चाची होगी ना। तो ये पत्नी किसकी है, ये पत्नी इसकी है। तो इसका मतलब इसका और इसका रिश्ता किसका होगा, भाई भाई का रिश्ता होगा, भाई भाई का रिश्ता होगा। क्लियर बात है ना। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित, उस महिला से किस प्रकार संबंधित, ये व्यक्ति जो है वो इस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो आप समझिएगा। देखिए ये व्यक्ति जो है, इसकी जो माँ है, माँ का भाई कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है ना, ये मामा हो गया। मामा होने के बाद में इसका जो भाई है वो भी मामा होगा, और इधर ये महिला कौन हो जाएगी, ममेरी बहन हो जाएगी। ठीक है ना, ममेरी बहन हो जाएगी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो होगा, महिला से किस प्रकार संबंधित है, महिला से किस प्रकार संबंधित है, अगर हम देखेंगे तो पिता, ठीक है ना, और पिता का भाई चाचा हो गया। ठीक है ना, और चाचा की जो चाचा की भाई मतलब ये बहन है ना, ये बहन है। ठीक है, तो बुआ हो जाएगी, और बुआ के बाद में इधर जो हो जाएगा ये व्यक्ति। तो महिला जो है, महिला और व्यक्ति इन दोनों में जो होगा वो ममेरा भाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ममेरा भाई के रूप में ये हो जाएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति वो ममेरे भाई के रूप में संबंधित है। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, ममेरा भाई तो नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों, पिता का भाई चाचा, ठीक है, चाचा की बहन बुआ, और बुआ का लड़का फुफेरा भाई। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हमारा ममेरा भाई ना होकर, ममेरा भाई नहीं होगा इसका दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फुफेरा भाई। ठीक है ना।